मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। है प्रचंड। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। तो आज के दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना के साथ, गंगा आरती के साथ और मां गंगा के आशीर्वाद के साथ कर दी है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करेंगे, लेकिन उससे पहले अब मां गंगा की आरती के बाद बाबा भैरवनाथ के दरबार में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद लेंगे। तो नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया। आज के दिन के कार्यक्रम की शुरुआत मां गंगा के आशीर्वाद के साथ की। हालांकि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी पहुंचे तो भव्य रोड शो किया गया। उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये भव्य और दिव्य रोड शो करते हुए भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के साथ इस दौरान मौजूद रहे। हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद रही। वहीं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की आरती के साथ, मां गंगा के आशीर्वाद के साथ आज के दिन के कार्यक्रम की शुरुआत की, क्योंकि आज गंगा सप्तमी भी है, यानी आज ही के दिन मां गंगा पृथ्वीलोक पर प्रकट हुई थी। ऐसे में मां गंगा का आशीर्वाद लेकर पीएम मोदी ने आज के दिन की शुरुआत की और अब से कुछ ही देर में नामांकन करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से दशोमेध घाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। मां गंगा का स्मरण उन्होंने किया, मां गंगा का आशीर्वाद उन्होंने लिया, क्योंकि 2014 में जब अपनी वडोदरा सीट को छोड़कर पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे थे, तो बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम के नामांकन में शामिल होंगे 12 राज्यों के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 12 राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। इसमें पुष्कर सिंह धामी, मोहन यादव, नीतीश कुमार, विष्णुदेव साय, एकनाथ शिंदे, भजन लाल शर्मा शामिल होंगे। यानी 12 प्रदेश जिनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे नायब सिंह सैनी हो या फिर प्रमोद सावंत, प्रेम सिंह तमांग और मणिक साहा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े चेहरे पीएम मोदी के साथ नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। पीएम के नामांकन में एनडीए के प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। एकनाथ शिंदे मौजूद रहेंगे, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, ये वो दिग्गज चेहरे हैं। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, ये सभी वो दिग्गज चेहरे हैं जो पीएम मोदी के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। यानी एनडीए के जो साथी हैं वो, बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी के 4 प्रस्तावकों के नाम तय हो चुके हैं। गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल पीएम के प्रस्तावक और लालचंद और संजय सोनकर पीएम के प्रस्तावक बने हैं। तो ये 4 नाम हमने आपको बताए जो पीएम के प्रस्तावक है। पीएम मोदी से चर्चा के बाद चारों नाम तय किए गए। प्रस्तावकों में 2 ओबीसी, एक ब्राह्मण और एक दलित। यानी यहां पर भी सोशल इंजीनियरिंग करते हुए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश पीएम मोदी के 4 प्रस्तावक तय हो चुके हैं। गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, साथ ही लालचंद और संजय सोनकर, ये 4 वो नाम हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक बने हैं। पीएम मोदी से चर्चा के बाद चारों नाम तय किए गए। इन चारों नामों में अगर आप जातीय समीकरण देखें तो 2 ओबीसी, एक ब्राह्मण नाम इसमें शामिल है और एक दलित। तो पीएम मोदी के 4 प्रस्तावक भी तय हो गए हैं। गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, साथ ही लालचंद और संजय सोनकर, ये 4 वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक बने हैं। ये नाम पीएम मोदी के साथ चर्चा के बाद तय किए गए। प्रस्तावकों में 2 ओबीसी, एक ब्राह्मण और एक दलित चेहरा शामिल है। तो बीते दिन काशी में भव्य रोड शो, शक्ति प्रदर्शन, काशी की जनता का जो प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उमड़ा, चाहे जिस तरह से मोदी मोदी के नारे हो, अब की बार फिर से मोदी सरकार के नारे हो, उससे पूरी काशी गूंज उठी।
वहीं एनडीए के साथ ही चंद्रबाबू नायडू भी पीएम मोदी के नामांकन के लिए पहुंचे हैं। तो तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन है और आखिरी चरण के लिए जो नामांकन है उसका भी आज आखिरी दिन है। ऐसे में हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है। शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी आज करेगी। एनडीए के जो सहयोगी दल है, जो दिग्गज चेहरे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, एकनाथ शिंदे हो या फिर चंद्रबाबू नायडू, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करेंगे तो चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए के साथी है वो पहुंच चुके हैं पीएम मोदी के नामांकन में मौजूद रहने के लिए। बीजेपी के जो 12 राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार इस दौरान है, वो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री तो कार्यक्रम में शामिल होंगे ही। बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो भी शामिल होंगे, चाहे राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, साथ ही जो एनडीए के जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो चंद्रबाबू नायडू यहां पर पहुंच चुके हैं। तो वाराणसी में तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करेंगे। अब से कुछ ही देर में नामांकन करेंगे। 3 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है 2014 की, जब 2014 में पहली बार पीएम मोदी ने वाराणसी से नामांकन किया था। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा दे, वो 2019 से लोकसभा चुनाव की है, जब दूसरी बार पीएम मोदी ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव के रण में वो उतरे थे और अपना नामांकन दाखिल किया था। वहीं तीसरी तस्वीर आपको दिखा दे, आज अपना नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे पहले पूजा अर्चना उन्होंने की। पूजा अर्चना के साथ आज के दिन की शुरुआत, और पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कल भव्य रोड शो भी किया था। अब से कुछ ही देर में बाबा काल भैरव के दरबार भी पीएम मोदी पहुंचेंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे, बाबा काल भैरव से आशीर्वाद लेंगे। तो अब 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी के नामांकन से पहले सभी जगह पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कि सबसे पहले पीएम मोदी का, क्योंकि आज नामांकन है, उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था वाराणसी में चाक चौबंद कर दी गई है। सभी जगह पर भारी संख्या में सुरक्षा बल जो है वो तैनात है। कल भैरव मंदिर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी थी और वहीं पीएम मोदी ने गंगा आरती भी आज की। तो ये 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर, जिस तरह से बाबा काल भैरव के मंदिर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्योंकि कुछ ही देर में पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे और दर्शन पूजन करेंगे। दूसरी तस्वीर आपको वाराणसी की दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नामांकन यहां करेंगे। तीसरी तस्वीर भी बाबा काल भैरव के मंदिर की है, जहां से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेंगे। काफी ज्यादा इसकी मान्यता है, क्योंकि माना जाता है कि बाबा काल भैरव जो है वो काशी के कोतवाल है, काशी के क्षेत्रपाल है, और कुछ भी काम उनकी मंजूरी या उनके आशीर्वाद के बिना सफल नहीं होता है। ऐसे में इसी महत्व को देखते हुए हर साल जब भी नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां जरूर पहुंचते हैं और बाबा काल भैरव का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। वहीं चौथी तस्वीर आपको दिखाते हैं। चौथी तस्वीर देखिए, जहां पीएम मोदी ने आज के दिन की अपनी शुरुआत मां गंगा के आशीर्वाद के साथ की, मां गंगा के स्मरण और आरती के साथ की। बड़ी खबर आपको इस दौरान बता दें, पीएम मोदी के नामांकन को लेकर ये बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से नामांकन करेंगे। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने गंगा आरती की, मां गंगा का आशीर्वाद लिया, काल भैरव मंदिर में पूजा करेंगे
11 बजे के करीब नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और नामांकन के लिए भी विशेष कार्यक्रम और तैयारियां की गई है। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। वाराणसी से आज पर्चा भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये तीसरी बार होगा जब वाराणसी से चुनावी ताल ठोकेंगे पीएम मोदी। 2014 में जब वडोदरा और वाराणसी दोनों में ऐतिहासिक तरह से पीएम मोदी जीते थे, उसके बाद 2014 में अपनी वडोदरा की सीट छोड़कर पीएम मोदी ने काशी के साथ, मां गंगा के साथ जुड़ने का फैसला किया था और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए आज तीसरी बार पीएम मोदी नामांकन करेंगे। नामांकन कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए कई केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जो है वो मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, क्योंकि ये जो 2024 का जो रण है, भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्य लेकर चल रही है, अब की बार 2024 में अब की बार 400 पार, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पीएम मोदी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। नामांकन के कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज चेहरे, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, मोहन यादव हो, विष्णुदेव साय हो या एकनाथ शिंदे हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो, ये दिग्गज चेहरे आपको यहां दिखेंगे पीएम मोदी के नामांकन के दौरान। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। साथ ही एनडीए के जो उनके सहयोगी दल है उनके भी दिग्गज चेहरे, चाहे चिराग पासवान हो, अनुप्रिया पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो या फिर चंद्रबाबू नायडू, ये तमाम दिग्गज पीएम मोदी के साथ आज मौजूद रहेंगे जब पीएम मोदी अपना नामांकन करेंगे। तो नामांकन से पहले गंगा आरती से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दिन की शुरुआत की। गंगा आरती के बाद क्रूज शिप में पीएम मोदी पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गंगा आरती के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज शिप में पहुंचे। ये क्रूज शिप की शुरुआत वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी और इस दौरान क्रूज शिप में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। क्रूज शिप में बैठकर वाराणसी का हल्का सा जायजा यहां पर पीएम मोदी लेंगे। जो भी विकास के काम किए हैं इन 10 सालों में उनका एक बार जायजा लेंगे। तो क्रूज शिप में पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। क्रूज शिप में हल्की सी उनकी ये छोटी सी यात्रा होने वाली है, क्योंकि उन्होंने इस क्रूज शिप की योजना की यहां पर शुरुआत की थी, जिससे जो भी लोग वाराणसी पहुंचे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए क्रूज शिप की यहां से शुरुआत की गई थी। और ऐसे में गंगा आरती के साथ पहले पीएम मोदी ने अपने आज के दिन की शुरुआत की। आज गंगा सप्तमी भी है, उसके महत्व को देखते हुए मां गंगा से आज आशीर्वाद लिया, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, आज आखिरी चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना नामांकन करेंगे। अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी नामांकन करेंगे। उससे पहले यहां पर पहुंचे हैं क्रूज शिप में, वो बैठ चुके हैं। अब हल्का सा एक छोटी सी यात्रा क्रूज शिप की करेंगे। क्रूज शिप के बाद उनका जो कार्यक्रम है वो है बाबा काल भैरव के मंदिर पहुंचने का। बाबा काल भैरव के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, बाबा काल भैरव से जीत के लिए आशीर्वाद लेंगे और थोड़ी देर में उसके बाद नामांकन। 11 बजे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अपना नामांकन करेंगे। नामांकन के कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विशेष तैयारियां की गई हैं। बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, जो दिग्गज चेहरे हैं, वो नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। तो कई दिग्गज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। इसमें 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, साथ ही एनडीए में जो सहयोगी दल हैं, जो सहयोगी पार्टियां हैं, उनके भी दिग्गज चेहरे मौजूद रहेंगे और नामांकन के कार्यक्रम को भव्य रूप दिया जाएगा। हालांकि नामांकन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी
कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से पीएम मोदी ने आज अपने दिन की शुरुआत की। पहले मां गंगा का स्मरण, मां गंगा का पूजन और उसके बाद गंगा आरती और फिर क्रूज शिप में पहुंच गए हैं। हल्की सी एक छोटी सी यात्रा क्रूज शिप की और उसके बाद नामांकन। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में अपना नामांकन करेंगे वाराणसी से। ये तीसरी बार होगा जब पीएम मोदी पर्चा दाखिल करेंगे। 2014 में उन्होंने यहां से पहली बार नामांकन किया था, उसके बाद 2019 और अब 2024 में भी पीएम मोदी वाराणसी से ये बड़ा संदेश देते हुए जीत की हैट्रिक लगाने के लिए आज तीसरी बार नामांकन करेंगे। आज के दिन की शुरुआत पीएम मोदी ने गंगा आरती के साथ की, उसके बाद क्रूज शिप का हल्का सा एक दौरा और बाबा काल भैरव से आशीर्वाद लेने के बाद नामांकन करेंगे। विवेक कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आज गंगा सप्तमी और ऐसे में पीएम मोदी ने, हमने देखा था इससे पहले 2014 में बोला था, ना मुझे किसी ने यहां बुलाया है, ना मैं यहां आया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। तो मां गंगा के बेटे की तरह मां गंगा से रिश्ता निभाते हुए तीसरी बार आज जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पीएम मोदी अपना नामांकन करेंगे। विवेक, बिल्कुल जो है इंडिया वाइज की टीम आज वाराणसी में मौजूद है। पीएम मोदी जो है 12 बजे जो है नामांकन करने जाएंगे। 2014 में देखा गया था, पीएम मोदी ने कहा था मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और बिल्कुल आपको बता दूं, आज पीएम मोदी 80 घाट पर जो है गंगा का स्नान करने के बाद नामांकन स्थल जाएंगे और नामांकन स्थल पर अपनी नाम पर्चा दाखिला करेंगे। और पीएम मोदी के नामांकन के दौरान जो है 12 प्रदेश के अलग अलग मुख्यमंत्री रहेंगे, 18 कैबिनेट मंत्री रहेंगे। हालांकि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, पीएम मोदी बनारस में थे और रोड शो किया था, भव्य रोड शो हुआ था। रोड शो में जो है एक जन सैलाब उमड़ा था। कहने के आज वाराणसी में जो है पीएम मोदी का जो है और नामांकन को लेकर जो है एक बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पीएम मोदी जो है वाराणसी से तीसरी बार जीत दर्ज करने जा रहे हैं। जी विवेक, 2014 में हमने देखा पीएम मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल खड़े थे और पीएम मोदी ने 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से अरविंद केजरीवाल को हराया था। उसके बाद 2019 में हमने देखा किस तरह से पीएम मोदी जीते। 2024 में एक बार फिर से पीएम मोदी वर्सेस अजय राय, कितना कड़ा ये मुकाबला? और बिल्कुल जो है पीएम मोदी के सामने अजय राय, क्योंकि अजय राय जो है वाराणसी के रहने वाले, एक बड़ा टक्कर दे सकते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र जो वाराणसी है वहां जीत दर्ज कर। हमने इंडिया वाइज की टीम लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो 2014 में जो वाराणसी की तस्वीर थी अब वो बदल चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी ने वाराणसी के लिए तमाम कुछ सौगातें दी है, तमाम विकास कार्य किए। कहने की जनता इस बार जो है पीएम मोदी के साथ और खड़ी होती दिखाई। हालांकि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हैट्रिक चांस है। वो बीजेपी जो है जीत दर्ज कर जो है एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि पूर्वांचल जो है वाराणसी का एक केंद्र माना जाता है। वाराणसी के साथ साथ पूर्वांचल के आसपास जिलों में जो है बीजेपी का दबदबा है। कहने की कहा जा सकता है पीएम मोदी का आज नामांकन होता है, वाराणसी के साथ साथ तमाम जिलों की जो है हवा की रुख बदल जाएगी। जी बिल्कुल विवेक, पहले मां गंगा से आशीर्वाद लिया, उसके बाद बाबा काल भैरव से आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद नामांकन। और नामांकन के लिए भी विशेष तैयारियां, क्योंकि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और जो एनडीए के सहयोगी दल है उनके जो दिग्गज है, चिराग पासवान से लेकर अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो या चंद्रबाबू नायडू, तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। तो किस तरह से शक्ति प्रदर्शन?
बिल्कुल जो है हमने बताया कि 12 जो है अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री और 18 कैबिनेट मंत्री कहीं न कहीं जो है बीजेपी जो है सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। सभी पार्टियों सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ लेकर जो है एक संदेश देना चाहती है, क्योंकि हर समुदाय के हर वर्ग जो है जाति के जो है नेता मंत्री साथ रहेंगे। कहीं न कहीं बीजेपी को उसका फायदा है कि जो है एक बड़ा जो है संदेश देती है, हर जाति के लोग हमारे साथ हैं। अनुप्रिया पटेल देख लीजिए, तमाम जो है केशव प्रसाद मौर्य भी हो सकते हैं और रहेंगे मौजूद, और तमाम प्रोटोकॉल जो है आना शुरू हो चुका है और नामांकन स्थल के बाहर जो इंडिया वाइज की टीम मौजूद है, लगातार देख रही है। मंत्रियों का जमावड़ा है। पीएम मोदी जो है 80 घाट पर स्नान करने के बाद नामांकन स्थल पर पहुंचने वाले हैं। 12 बजे के बाद जो है उनका पर्चा दाखिला होगा और कहीं न कहीं कहा जाए बीजेपी के लिए एक ये ऐतिहासिक जीत होगी कि पीएम मोदी जो है वाराणसी से तीसरी बार जो है जीत दर्ज करने जा रहे हैं जी। और सिर्फ इतना ही नहीं विवेक, इसके बाद का भी उनका कार्यक्रम है कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, उनमें जोश भरेंगे। और क्योंकि जब लक्ष्य जो बीजेपी लेकर चल रही है, जब लक्ष्य इतना बड़ा है 400 पार, और उसमें उत्तर प्रदेश का अगर महत्व देखें, क्योंकि दिल्ली तक का जो रास्ता है वो यूपी से होकर निकलता है, यूपी की 80 सीटें काफी निर्णायक मानी जाती है। तो इसको देखते हुए नामांकन के बाद पीएम मोदी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे, उसको लेकर क्या जानकारी? लगातार जो है रिया हम बता दें जो है वाराणसी में जो है पिछले 3 दिनों से जो है और बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहा। अमित शाह मौजूद रहे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सबसे अहम सीट जो है वाराणसी मानी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आज जो है नामांकन करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे, जीत का मंत्र देंगे। उसके बाद जो है पूर्वांचल के अलग यानी 16 मई को जो है और बीजेपी के जो एक बड़ा रैली होने वाली है और पीएम मोदी इस रैली में खुद जो है जौनपुर में जो है शामिल होंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अब पूर्वांचल की रुख जो है हवा की रुख जो अपने कब्जे में लेना चाहती है, वो एक संदेश देना चाहती है, क्योंकि पूर्वांचल अब बिल्कुल विवेक, तो जिस तरह से हमने बीते दिन भी देखा कि पीएम मोदी के रोड शो में भव्य जो तस्वीरें सामने आई, हजारों की संख्या में जन सैलाब मौजूद रहा, वो अपने आप में अद्भुत तस्वीरें। और आज काफी महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी जो है नामांकन करेंगे। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड